Welcome to the chemistry class. It is a second part of the organic compounds of nitrogens और आज हम स्टडी करेंगे नाइट्रो एरिन्स के बारे में। नाइट्रो एरिन्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें देखेंगे क्या क्या कंटेंट है। फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद इसका प्रिपरेशन मेथड देखेंगे एंड थर्ड इज द प्रॉपर्टी देखेंगे। प्रॉपर्टी में केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, दिस आर द सम डिस्क्रिप्शन अबाउट द नाइट्रो एरिन्स। फर्स्ट नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट इन बेंजीन रिंग। जो नाइट्रो ग्रुप है इसमें देख सकते हैं, ये वाला नाइट्रोबेंजीन में देखो N और 2 ये नाइट्रो ग्रुप है और ये नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन के साथ, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज नाइट्रोबेंजीन एज वेल एज नाइट्रो एरिन्स। और जो नाइट्रो एरिन्स है वो बेंजीन से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है और सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह रिप्लेस कर देता है। तो ये जो रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के थ्रू होती है। एंड तीसरा है रिएक्शन इज नोन एज नाइट्रेशन। अगर नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा बाय द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हम उसे कहेंगे नाइट्रेशन रिएक्शन। और जो नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रो एरिन्स होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सिंथेसिस करने के लिए। कौन कौन से सिंथेसिस करते हैं इसमें देखिए, डाई सिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट है, ड्रग सिंथेसिस के लिए, परफ्यूम्स बनाने के लिए, और वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट एक्सप्लोसिव मटेरियल्स बनाने के लिए। और इसमें देखेंगे कि जब कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को नाइट्रीकरण करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, तब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का एक अथवा अधिक हाइड्रोजन परमाणु जो है नाइट्रो समूह द्वारा स्थापित हो जाते हैं और ऐसे नाइट्रो यौगिक बनाते हैं। नेक्स्ट है इसका एरोमेटिक यौगिक में यह अभिक्रिया सुगमता से हो जाती है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन जो नाइट्रीकरण की प्रक्रिया है सामान्य अवस्थाओं में नहीं होता है। एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक एलिफैटिक नाइट्रो यौगिक की तुलना में बहुत महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं। अब आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से कंपाउंड हैं। फर्स्ट इसमें है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोजन के साथ एक बेंजीन रिंग जुड़ गया है और 2 बेंजीन रिंग जुड़ेगा तो हम इसको मेटाडाई नाइट्रोबेंजीन बोलेंगे। यहाँ पर इसको एज अ रेफरेंस यूज़ करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि जो नाइट्रो बेंजीन है उसके साथ एक और नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो भी मेटा पोजीशन में। एज वेल एज इसको हम कह सकते हैं 1,2 डाई नाइट्रो बेंजीन भी कह सकते हैं। एंड तीसरा है नाइट्रो कंपाउंड्स में, नाइट्रो कंपाउंड्स में थर्ड है TNB, दैट इज द ये हो जाएगा, दैट इज ट्राई नाइट्रो बेंजीन। इसको हम 1, 3, 5 असाइन कर सकते हैं। नंबरिंग में हो जाएगा, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स कार्बन। तो देखिए नाइट्रो ग्रुप जो है वो पहले कार्बन पे है, सेकेंड नाइट्रो ग्रुप थर्ड कार्बन पे है एंड थर्ड नाइट्रो ग्रुप जो है फिफ्थ कार्बन से। दैट्स वाई इट इज़ 1, 3, 5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। नेक्स्ट देखेंगे, अगर इसी तरह से इसमें कोई अदर सब्सटीट्यूशन पहले से नहीं था नाइट्रोबेंजीन्स में, केवल नाइट्रो ग्रुप से ये सब्सटीट्यूशन के रूप में आया हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। आर्थोनाइट्रोबेंजीन, आर्थोनाइट्रोटॉल्यूइन, इसमें देखेंगे कि जो टॉल्यूइन है बेंजीन के साथ मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और उसके आर्थो पोजीशन में इट मीन्स दूसरे कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। सो वी कैन से दैट इट विल बी 2 नाइट्रोबेंजीन एज वेल एज 2 नाइट्रोटॉल्यूइन एज वेल एज आर्थोनाइट्रोटॉल्यूइन। सेम वे अगर ये पैरा पोजीशन में होगा तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। सो इसे कहेंगे पैरा नाइट्रोटॉल्यूइन as well as 4 nitrotoluene. And very important is a TNT, that is explosive
material as well as compound explosive compounds T and T, that is ट्राइनाइट्रोटोलुइन। ट्राइनाइट्रोटोलुइन यहाँ पर देख सकते हैं जो मेथिल ग्रुप है उसके कौन कौन से पोजीशन में है, ये सेकेंड हो गया, ये फोर्थ और ये सिक्स, तो इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन। These are the नाइट्रोएरिन्स। नेक्स्ट है प्रिपरेशन मेथड। आइए देखते हैं इसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। इसके प्रिपरेशन मेथड का सबसे बेस्ट एग्जांपल है नाइट्रेशन रिएक्शन, जो कि जनरली नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर से बेंजीन का रिएक्शन कराया जाता है। इसमें टेम्परेचर रहेगा 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये बनेगा नाइट्रोबेंजीन, ये फॉर्मेशन करेगा नाइट्रोबेंजीन का। नाइट्रोबेंजीन का अगेन जो मिक्सचर है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, बट टेम्परेचर जो है इसका बढ़ा दिया जाएगा। सो 100 डिग्री टेम्परेचर पे इनका मीन्स डाई नाइट्रो कंपाउंड बनेगा 1,3 डाई नाइट्रो बेंजीन, 1,3 डाई नाइट्रो बेंजीन, या इसको हम मेटा नाइट्रो बेंजीन कहेंगे। फिर अगेन 1:1 रेशियो में फिर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्सचर के साथ अगेन मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन कराया जाता है, तो ये TNB कंपाउंड एज अ प्रोडक्ट जो है बनाता है। ये D हो गया, इसको हम B बना देंगे, दैट इज ट्राइनाइट्रोबेंजीन। ओके, इसके बाद इसमें देखेंगे इसका मैकेनिज्म में इनके 3 स्टेप में होंगे, चूँकि ये नाइट्रेशन रिएक्शन है, इट इज़ अ नाइट्रेशन रिएक्शन। ओके, एंड नाइट्रेशन रिएक्शन जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें 3 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। इसका मैकेनिज्म जो है स्टेप 1 में नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड दिस इज H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सो बोथ आर एसिड, बट इन दिस केस it is more acidic, so that's why it will provide H plus ion. So H plus HSO4 minus like this. So H plus जो है ये जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उनके द्वारा ये अब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा, तो ये फॉर्मेशन होगा H2ONO2. So in this case it will be positive ion. Okay, पॉजिटिव आयन होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन नाइट्रोजन एटम। सो दैट्स वाई ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन की ओर डिफिशिएंट सेंटर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये जो बॉन्ड है इसमें हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन को शिफ्ट होने से ये फॉर्मेशन करेगा नाइट्रोनियम आयन का, ये फॉर्मेशन करेगा नाइट्रोनियम आयन का। उसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल एंड HSO4 माइनस आयन का भी फॉर्मेशन होता है। सेकेंड थिंग इज दैट ये जो है एज इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। सो इलेक्ट्रोफाइल आर दोज स्पेसिस हैविंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। अगर पॉजिटिव चार्ज भी होगा तो भी वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर होगा तो भी वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। और जो न्यूक्लियोफाइल होगा
उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। सो इन दिस कंडीशन वन जो नाइट्रोनियम आयन है वो बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। सो नेक्स्ट प्रोसेस है कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। जब नाइट्रोनियम आयन जो है बेंजीन रिंग के पास जाता है तो बेंजीन जो रिंग है वो एज मोर न्यूक्लियोफिलिक शो करता है। इट इज न्यूक्लियोफिलिक लाइक बिहेवियर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस 3 डबल बॉन्ड। ओके, सो दिस बॉन्ड ये क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा। तो इसकी जो रिंग है, जो बेंजीन रिंग है वो ओपन हो जाएगी, और ओपन होगा तो यहाँ पर जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। सो स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। अब ये जो कार्बोकेटायन है वो अगेन क्या हो जाएगा, इस पूरे रिंग में डीलोकलाइज होगा बाय, अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है कार्बन जो है, तो उसको फुलफिल करने के लिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बढ़ाने के लिए यहाँ पर पाई बॉन्ड जो है उसकी ओर शिफ्ट हो जाएगा, तो सेकेंड स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ सेकेंड स्ट्रक्चर बनेगा, देन इसको भी कंप्लीट करने के लिए ये वाला पाई बॉन्ड जो है इसकी ओर शिफ्ट हो जाएगा, तो थर्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। एंड दिस 3 स्ट्रक्चर आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। एंड नेक्स्ट वन इज दैट इट इज़ द स्लो प्रोसेस। जो रिएक्शन है वो धीरे धीरे होता है, और जब रिएक्शन स्लो रिएक्शन होगा तो हम उसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एंड ओवरऑल रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ये इस तरह से दिखाई देगा। एंड नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। एंड नाउ देयर विल बी व्हाट, ये होगा NO2 और यहाँ पर हो जाएगा H। अब यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी एक स्ट्रक्चर ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं, या ये वाला, मैंने ये वाला लिया है। सो यहाँ पर जो HSO4 है, ये HSO4 एज अ बेस काम करेगा, और जो माइनस चार्ज है वो प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन करेगा तो ये बॉन्ड जो है इसका इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव कार्बोकेटायन की ओर आ जाएगा। सो इस तरह से नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा और वापस H2O बनेगा। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो H2SO4 का फॉर्मेशन है, क्लियर है। फर्स्ट में देखते हैं ये H2SO4 रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, एंड लास्ट में एज इट इज़ हो रहा है। सो ऐसे स्पीसीज जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है या रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाती है और लास्ट में अनचेंज्ड रहता है, तो ऐसे स्पीसीज को हम कैटलिस्ट बोलते हैं। ऐसे स्पीसीज को कैटलिस्ट कहते हैं। अगला पेज में आते हैं। सेकेंड है ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा तो उसमें भी नाइट्रेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है एज अ नाइट्रेशन रिएक्शन पॉसिबल हो जाता है। सो यहाँ पर देख सकते हैं जो नाइट्रस एसिड है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ये फॉर्मेशन करेगा नाइट्रस एसिडियम आयन का, नाइट्रस एसिडियम आयन का। एंड नाइट्रस एसिडियम आयन जो है इट विल स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, इट विल बी OH NO, it will be H तो ये फॉर्मेशन करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा नाइट्रोसोनियम आयन का। ओके, नाइट्रोसोनियम आयन जो है लेस रिएक्टिव होता है। नाइट्रोसोनियम इज लेस रिएक्टिव देन नाइट्रोनियम आयन। इट इज यूज्ड ओनली इन नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, एमीन
एंड फिनोलिक ईथर, ये ऐसे कंपाउंड का नाइट्रेशन के लिए नाइट्रोसोनियम आयन का यूज़ किया जाता है। नाउ फर्स्ट स्टेप को जाना है, जिस तरह से नाइट्रेशन होगा उसी तरह से इसमें नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, जो नाइट्रोसोनियम आयन है उसका फॉर्मेशन होगा। और नाइट्रोसोनियम आयन के बाद फिर सेकेंड स्टेप में आएगा नाइट्रेशन स्टेप का, जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन बनेगा एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा जस्ट लाइक दिस। ये सेकेंड स्टेप, ये पूरा स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करेगा एंड लास्ट में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन बाय द बेस एंड द फॉर्मेशन होगा ये इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो कंपाउंड है ये कहीं से नहीं लग रहा है कि नाइट्रो ग्रुप है, बट इन दिस केस अगर ध्यान से देखा जाए सो यहाँ पर इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये फॉर्मेशन यहाँ पर इस तरह से आएगा। सो ये फॉर्मेशन बनाएगा, इट विल बी एन बेंजीन के साथ ऑक्सीजन के बाद देन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और इस ऑक्सीजन के साथ होगा हाइड्रोजन, ओके। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस चार्ज होगा जस्ट लाइक आइसोमराइजेशन एंड लास्टली जो फॉर्मेशन होगा वो नाइट्रो ग्रुप का होगा। ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएगा जस्ट लाइक अ नाइट्रो बेंजीन। अब आइए देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज। जनरली जो नाइट्रो एरिन्स होते हैं वो जनरली डार्क येलोविश सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं एंड जो मोनोनाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं उसका कलर जो है पेल येलो होता है एंड समटाइम्स जो है कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ऑरेंज एंड रेड कलर एंड समटाइम्स इट विल बी कलरलेस सॉलिड भी होते हैं, कलरलेस सॉलिड, ओके। एंड समटाइम्स इट विल बी ऑरेंज, ये हो जाएगा ऑरेंज एंड रेड कलर के भी होते हैं और कुछ जो है कलरलेस सॉलिड भी होते हैं। ये ईथर में सॉल्युबल होते हैं, अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं और बेंजीन में सॉल्युबल होते हैं, बट इनसॉल्युबल इन वाटर। जनरली इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो वाटर में कम होती है, ओके। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता जाता है जैसे जैसे नाइट्रो ग्रुप इंक्रीज होता जाएगा। जस्ट लाइक अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन का जो MP और BP है, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। अगर हम बात करें नाइट्रो बेंजीन की तो जो मेल्टिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होता, दैट विल बी 5.7 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। बट इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है, ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर 210 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। इन केस ऑफ मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन इनके केस में आए तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 5.7 डिग्री से बढ़ करके ये 90.7 डिग्री सेंटीग्रेड में चला जाता है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 210 से बढ़ करके 303 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। एंड समटाइम्स इसका IR स्पेक्ट्रम भी देख सकते हैं। दो चीज़ें हैं इसका, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड UV स्पेक्ट्रोस्कोपी। UV स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखेंगे जो नाइट्रो समूह है इसके कारण बेंजीन जो है 200 नैनोमीटर में 200 नैनोमीटर में ये क्या करेगा, पीक देगा, ओके। जो जनरली ये बेंजीन का पीक होगा और बेंजीन का पीक जो है शिफ्ट हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप, ये 260 नैनोमीटर
में क्या करेगा, ये पिक देगा। ये जो 200 नैनोमीटर है वो C6H6 बेंजीन का है, और ये जो है नाइट्रो बेंजीन का है। तो देख सकते हैं इसमें जैसे जैसे नाइट्रो ग्रुप बढ़ता जाएगा, ये जो लैम्डा की वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, शिफ्ट होती जाएगी। और IR का हम उसको देखें, सो यहाँ पर दो चीज़ें हैं IR में। वन इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज द बेंजीन, ओके, एंड अनदर वन इज अ नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन। सो यहाँ पर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1330 से 1380 सेंटीमीटर इनवर्स में होता है, और जो नाइट्रो ग्रुप है उसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है दैट विल बी 1520 से 1560 सेंटीमीटर इनवर्स में होता है। नेक्स्ट है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप बाय द हाइड्रोक्सिल। अगर हम जो नाइट्रो ग्रुप्स वाले एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उसके रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, ये एक्वस सॉल्यूशन ही बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन ही बनेगा। तो यहाँ पर जो एक नाइट्रो ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा OH ग्रुप। सेम वे अगर अमोनिया के साथ इसको रिएक्शन कराते हैं तो जो NH2 है, ओके, वो फॉर्मेशन होगा, ओके, एंड एज अ बाई प्रोडक्ट नाइट्रोजन है वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शन। इसमें देख सकते हैं दो तरह के हैं। फर्स्ट केस में क्या है कि जो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन है उसके रिएक्शन कराते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कराते हैं 6 हाइड्रोजन के साथ, और जो कंपाउंड लेते हैं इसमें एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ डाईअमोनियम सल्फाइड, ओके। सो यहाँ पर देख सकते हैं केवल एक नाइट्रो ग्रुप क्या हो जाता है, नाइट्रो ग्रुप से NH2 में, NO2 से ये कन्वर्ट होता है NH2 ग्रुप में, ओके। सेम वे जब हम यही सेम रिएक्शन जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट टिन क्लोराइड और HCl का सॉल्यूशन के साथ कराते हैं, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पर जो 12 हाइड्रोजन प्रोवाइड कराता है तो इसमें दोनों नाइट्रो ग्रुप जो है एमीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। And this is the last one, and thank you everyone. Please मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए।